हेलो फ्रेंड्स, आरके सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का, आज साइंस पढ़ेंगे, ठीक ना। और अध्याय 10 मतलब चैप्टर 10 में आज क्लास 2 है। इससे पहले क्लास 1 हम पढ़ा दिए, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक ना, जो बहुत ही इजी टॉपिक है। प्रकाश का प्रवर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, आप लोग अच्छा से समझ में आएगा। देखिए, जब प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, यदि किसी भी वस्तु को हम देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, तो कैसे देखते हैं, यदि प्रकाश के किरण उस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा और पड़ने के पश्चात परिवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचेगा, इसीलिए हम किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, देखते हैं आसानी से, ठीक ना। अब देखिए, जैसे हम बता रहे हैं कि यदि प्रकाश की कोई किरण किसी चमकीले सतह से टकराकर, मान लीजिए कि यह कोई चमकीला सतह है, ठीक ना, चमकीला सतह या दर्पण है। मान लेते हैं कि क्या है, समतल दर्पण है या चमकीला सतह है। जब प्रकाश की कोई किरण किसी चमकीले सतह से टकराकर, मान लीजिए कि प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ठीक ना, प्रकाश की किरण ऐसे है, ठीक ना, इसको बोलते हैं आपतित किरण। प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जब प्रकाश की कोई किरण किसी चमकीले सतह से टकराती है, किसी चमकीले सतह से क्या होती है, टकराती है। मान लीजिए यह जो आ रही है प्रकाश की क्या है, किरण है, आपतित किरण। जब प्रकाश की कोई किरण किसी चमकीले सतह से क्या टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ठीक ना, और चमकीला सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इसे प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है प्रवर्तन, किसी भी वस्तु का दिखाई देना प्रकाश के प्रवर्तन के कारण होता है। दुनिया में जिस भी वस्तु को हम देख रहे हैं, तो प्रकाश के प्रवर्तन के कारण सबसे पहले प्रकाश उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और पड़ने के बाद हमारे आंखों तक परिवर्तित होती है, उसी से हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, फिर से एक बार, जब प्रकाश की कोई किरण किसी चमकीले सतह से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाए, ऐसी घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जैसे फिर से एक बार, मान लीजिए यह कोई चमकीला सतह है या एक समतल दर्पण है, और जब प्रकाश की कोई किरण चली और इससे टकराई, जब प्रकाश की कोई किरण चमकीले सतह से टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम से चली थी, वापस लौट जाए, ऐसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब जो प्रकाश, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको मान लेते हैं क्या, O, तो यह क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं आपतित किरण। और जो प्रवर्तित होकर चली गई उसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। तो ये हो गया आपतित किरण, और ये क्या हो गया, OA हो गया, क्या OA क्या हो गया, तो आपतित किरण, और OB क्या हो गया, तो परावर्तित किरण, ठीक ना। जबकि ध्यान से आप लोग समझिएगा एक बार, और बीच में यह कोई रेखा नहीं होता है, अपने से खींच देते हैं, ठीक ना, अपने से खींचते हैं एक अभिलंब, ठीक ना। इससे अभिलंब का काम क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि अभिलंब का क्या कार्य है, तो अभिलंब का एक ही काम होता है, यहीं से, मतलब अभिलंब से ही कोण का माप किया जाता है। क्वेश्चन में पूछ देगा कि अभिलंब का क्या काम है, तो अभिलंब से ही हम क्या करते हैं, एंगल को मापते हैं, मतलब कोण को मापते हैं। इसलिए बीच से एक क्या खींच दिए, ON एक क्या खींच दिए, तो अभिलंब खींच दिए। अभिलंब का एक ही कार्य है, कोण का मापना। अभिलंब का मात्र एक ही कार्य है, किसका, कि कोण को क्या करना, मापना, ठीक ना। तो आप लोग परिवर्तन समझ में होंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा, किसमें परिवर्तन की घटना नहीं होती है, किसमें परिवर्तन की घटना नहीं होती है, तो ब्लैक होल में परिवर्तन की घटना नहीं होता है। अब ये ब्लैक होल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जो बोर्ड है, इस बोर्ड को हम ऐसे घेर दे और इस पर यहाँ पर ब्लैक होल हो जाए, होल मतलब क्या होता है, छेद, ठीक ना, तो ब्लैक होल हो जाए, तो इसमें ब्लैक होल में परिवर्तन की घटना नहीं पाई जाती है, ठीक ना। अब देखिए, ध्यान से आप लोग समझिएगा। और जो प्रकाश के परिवर्तन होता है, इसमें किसको क्या बोलते हैं, सबसे पहला बात समझेंगे, ठीक ना। देखिए, जो किरण चली और परिवर्तित हुई,
मतलब इसको बोलते हैं, यहां से किरण चली, ठीक ना, और आकर किसी चमकीले सतह O पर टकराई और टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में वापस लौट गई, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं AO। देखिए यहाँ पर OA को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। OA को क्या बोलते हैं? आपतित किरण, और परावर्तित होकर चली गई तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तित किरण। मतलब इंसिडेंस रे, और इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव रे। मतलब इसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो OB है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तित किरण। इंसिडेंस रे, और इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव रे। मतलब आपतित किरण एवं क्या हो गया? जैसे कोई प्रकाश चली और टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में वापस लौट गई, इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे, आपतित किरण। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टिव रे, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, ON क्या हो गया? अभिलंब हो गया। ON क्या हो गया? अभिलंब हो गया, ठीक ना। और कोण, यहाँ पर क्या लिखे हैं? एंगल आई। एंगल आई क्या हो गया? आपतन कोण। एंगल आई, देखिए हम बताए अभी आप लोग को कि जो अभिलंब होता है उसका एक ही कार्य है, कोण को मापना। अभिलंब का कार्य क्या है? एंगल को मापना, यानी कोण को मापना। मतलब यहां से अभिलंब है और जो आपतित किरण के बीच में, अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच में जो एंगल बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण। जबकि परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच में जो एंगल मतलब कोण बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो परावर्तन कोण बोलते हैं। मतलब इंसिडेंस, देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा आप लोग। मतलब यहाँ पर इसको फिर से एक बार अच्छा से समझते हैं, ठीक ना। देखिए जैसे जो अभिलंब ON है, जो अभिलंब ON है और ON से जो आपतित किरण है ON, और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसको बोलते हैं आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच में जो एंगल बनेगा R, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक ना। और O को क्या कहते हैं? O को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। O को क्या बोलते हैं? तो आपतन बिंदु बोलते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब दर्पण, जैसे चमकीला सतह पर एक क्या होगा? दर्पण होगा। दर्पण कितना प्रकार का होता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जान लेते हैं कि दर्पण क्या होता है। दर्पण का निर्माण कैसे होता है? मिरर का निर्माण कैसे होता है? तो ग्लूकोज से। मिरर का निर्माण में ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। और देखिए मिरर दर्पण क्या होता है? तो एक भाग पर चमकीला सतह मतलब क्या होता है? कांच होता है, और जो पीछे वाला भाग होता है उसको क्या किया जाता है? कलई किया हुआ रहता है। जैसे हम लोग घर में आईना का यूज करते हैं, जैसे हम लोग घर में दैनिक जीवन में आईना का यूज करते हैं, तो क्या हो गया? तो किसका कलई किया हुआ रहता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। जो दर्पण का पीछे कलई किया जाता है वो सिल्वर ब्रोमाइड का कलई किया जाता है, जबकि जो सिल्वर आयोडाइड होता है वो कृत्रिम वर्षा कराने में काम आता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में काम आता है, जबकि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग दर्पण का पीछे कलई किया जाता है, जिससे वो आगे वाला हिस्सा चमकीला बन सके, ठीक ना। अब देखिए परावर्तन का नियम क्या होता है? परावर्तन का दो नियम होता है। परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक ना। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग परावर्तन के नियम, ठीक ना। क्वेश्चन में बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है बार बार कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दो नियम होते हैं। जबकि प्रकाश के अपरावर्तन के नियम कितना होते हैं? तो उनको भी कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन एंड प्रकाश का अपरावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक ना। बार बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है डायरेक्ट कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम बोल रहे हैं कि यह एक चमकीला सतह है और चमकीला सतह पर कोई आपतित किरण आई और टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में वापस लौट गई, ठीक ना। और यहाँ से एक डाल दिया क्या? अभिलंब, जिससे ये आई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक ना। इसको क्या मान लेते हैं? ओ मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के फर्स्ट नियम क्या बोलता है? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा? ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर यह होगा आपतित किरण, यह क्या होगा? परावर्तित किरण। तो देखिए यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर, ध्यान से समझिएगा आप लोग। आपतन बिंदु क्या है? तो O है। आपतन बिंदु क्या है? तो O है, ठीक ना। तो ध्यान समझिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में मिलते हैं, चाहे तीनों एक ही तल में होते हैं, उससे प्रकाश के परिवर्तन का क्या फर्स्ट नियम बोलते हैं, ठीक ना। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दो नियम होते हैं।
तो प्रकाश के परिवर्तन में पहला क्या हो गया, ध्यान से एक बार और, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में, देखिए यहाँ पर तीनों एक ही तल में मिल रहा है ना, तो इसको बोलते हैं तीनों एक ही तल में होते हैं, उसे प्रकाश के परिवर्तन के फर्स्ट नियम में लिख देंगे। और दूसरा क्या होता है, आपतन कोण एवं प्रवर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना डिग्री पर आपतन कोण होगा, ध्यान से समझिएगा आप लोग, आपतन कोण आई एवं आर क्या होता है, आपस में बराबर होता है। प्रकाश के परिवर्तन में आपतन कोण एवं प्रवर्तन कोण, आपतन कोण एवं प्रवर्तन कोण, ध्यान समझिएगा, अर्थात कोण आई बराबर कोण क्या, आर। मतलब अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि यदि कोई प्रकाश किसी चमकीले सतह से टकराती है और उसका आपतन कोण 40 डिग्री है, जिसे क्वेश्चन में पूछ देगा, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है कि कोई प्रकाश किसी चमकीले सतह से टकराती है और टकराने के बाद यदि उसका आपतन कोण 40 डिग्री हो तो उसका प्रवर्तन कोण कितना डिग्री हो जाएगा, तो 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। मतलब जितना आपतन कोण होता है उतना ही क्या होता है, परिवर्तन कोण होता है। जितना डिग्री पर आपतित किरण आती है, ठीक ना, उतना ही डिग्री पर क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। यही है प्रकाश का परिवर्तन का नियम। आई होप कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक ना। इससे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रकाश के अपरिवर्तन के साथ, मतलब लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक ना।